नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की और सबसे पहले आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। जम्मू संभाग की 2 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। ये बात उन्होंने नवाए सुब श्रीनगर में एक युवा सम्मेलन के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कश्मीर क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन के यहां कांग्रेस के आश्वासन के जवाब में जम्मू संभाग में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो फिलहाल हमसे बात की, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ अंदरूनी बातें हैं जो शायद यहां पे उनका जिक्र करना इस वक्त पे मुनासिब नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके इन 5 सीटों पे 5 उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है पूरी मेहनत करेगी। आज आपने देखा होगा हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे, तो इसलिए कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए वो है कैंपेन कर रहे हैं। कल पटोट में थे, आज कटरा में हैं और मेरे भी इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि दोनों जम्मू और उधमपुर सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हम कामयाब करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि जहां जहां कश्मीर की वादी में जितना भी उनका असर रसूख है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाब। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन देश को बचाने के लिए यहां पर हुआ है और उन्होंने कहा कि देश के संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन मौजूदा समय में संघर्ष कर रहा है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने का आह्वान किया। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री ने कटरा में कांग्रेस द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। भारत का संविधान बचेगा, हम लोग बचेंगे, इज्जत से रह सकेंगे, उसकी लड़ाई। लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। आज मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस साथियों से कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर फारूक ने कहा कि हर इंसान को हर गांव में आपने जाना है, उनसे कहना है हम क्यों वोट दे रहे हैं इस वक्त हाथ, बीजेपी का कहना है कि जुगल किशोर शर्मा क्योंकि ये अलायंस जो बनी है इसका मकसद है देश बचाना। इसीलिए हम लोग सब कुछ भूल गए और इकट्ठे होके हमने ये ठान लिया अगर देश को बचाना है, इसके संविधान को बचाना है तो हम इकट्ठे बचा सकते हैं, अकेले। तो आगामी लोकसभा चुनाव के ही मद्देनजर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना खोया हुआ जनाधार तलाशने में जुट गई है। इसी कड़ी में जम्मू लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला रियासी से कटरा पहुंचे हैं और जहां आप देखिए उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधित किया है। रैली को संबोधित करने के बाद यहां कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला ने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखा देते हैं। लोगों में उत्साह है, लोग समर्थन देना चाहते हैं और हमें लगता है कि भारी बहुमत से रियासी की तरफ से कटरा एरिया से सपोर्ट मिलेगी। बड़ी चुनौती रहेगी, जुगल किशोर जी आपके सामने 2 बार एमपी रहे हैं। वो कहीं मैटर नहीं करे, जो जख्म देने वाला वो चुनौती कर ले, वो खुद ही जिंदा लाशें हैं। इलेक्शन में उतरने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सारे मुद्दे लोकल मुद्दे भी होंगे, यहाँ के जो खास तौर पर बारीदारों का इशू भी होगा, रोपवे भी होगा, नेशनल हाईवे का भी, सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। गंडोला प्रोजेक्ट एक जो गरीब लोगों की रोजी रोटी छीन रहा है और यहाँ पे बिल्कुल खत्म करना चाहता है। आज लोग बंड बनाया कि गरीबों की रोटी किसने छीनी, बेरोजगारों का रोजगार किसने छीना, राशन डिपो में राशन किसने छीना, चीनी कैरोसिन, जिन्होंने ये चीजें छीनी है, जो सरकार चिट्टा बेचे उस सरकार को निकालना। मतलब साहब एमसी से क्या उम्मीदें क्या है आप? सब लोग मिलजुल के चढ़े, सेकुलर फोर्स इंडिया ब्लॉक है और बड़े ताकत से जीते।
तो जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जिला रियासी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर शक्ति केंद्र स्तरीय यहां पर आप देखिए पथसभा और लोकसभा चुनाव की चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान यहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां जम्मू दौरे पर आ रहे हैं। और साथ ही कहा कि जम्मू के लोग प्रधानमंत्री से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री 12 अप्रैल को उधमपुर में जम्मू के लोगों के बीच पहुंचेंगे। एक इतिहासिक दिन बनने जा किस तरीके ने काम किया है 2014 में जब सरकार बनी ही वोट पाते हैं। लोकसभा चुनावों में प्रचार प्रसार के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जम्मू आगमन पर एक भव्य रैली का आयोजन उधमपुर के अंदर किया गया है, जहां लाखों की तादाद में जम्मू रियासी संसदीय क्षेत्र की जनता और उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र की जनता उस रैली में भाग लेगी। एक भव्य रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने उधमपुर के अंदर किया है। वहीं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब 9 अप्रैल को जम्मू नॉर्थ में, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहां एक भव्य रैली को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी 10 अप्रैल को कठुआ के अंदर एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर का जनमानस अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से दिल से मोहब्बत और प्यार करता है। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर लोगों को भाजपा की नीतियां व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से रूबरू करा रही है। और इसी क्रम में पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में सुचेतगढ़ विधानसभा की यहां पुरोभाना पंचायत के ही बूथ नंबर 31 से 32 और 33 में जनसंपर्क अभियान के तहत बैठक की गई, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने कहा कि हर चुनाव में सुचेतगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को भारी वोट मिले हैं और इसी बार आप देखिए किस तरह से काम होगा और इस बार भी पूरे जम्मू कश्मीर से ज्यादा इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 26 तारीख को खुद भी मतदान करने और आम लोगों से भी मतदान करवाने का आह्वान किया। बताया कि हर शक्ति केंद्र पर जाके लोगों के साथ संपर्क करना। उसी तरह आज इस पूर्वपणा खाने तक ये कोटली गलेमना के शक्ति केंद्र पर आए हैं, जिसमें हमारे प्रोफेसर गारूराम भगत, हमारे संयोजन टिब साहब, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन सतपाल जी, मंडल प्रधान कृष्ण लाल जी, खासकर इस पंचायत के सरपंच दर्शन लाल जी। उसी तरह आज इस शक्ति केंद्र पर आए हैं लोगों के साथ सीधा संपर्क करने के लिए, क्योंकि जो पार्लियामेंट का चुनाव 26 तारीख को वोट पड़ने हैं, देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं 10 साल में, जो बेमिसाल काम किए, उसके बारे में इनके साथ बात की है। लोग अच्छी तरह जागृत हैं, लोग समझते हैं, लोगों में पूरा जोश और उत्साह है और 26 तारीख चाहते हैं कि सारे के सारे वोट अच्छी मेजॉरिटी में अच्छे परसेंटेज वोट डालेंगे और सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। तो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतों से पार्टी को जीत दिलाने के लिए ही मकसद से हर जगह पर, हर गांव में पहुंचकर पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते सुचेतगढ़ विधानसभा की पंचायत रठाना कैंप में बैठक की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से शामिल हुए। तो बैठक में डीडीसी यहां गारूराम भगत, संयोजक भारतीय जनता पार्टी, बॉर्डर जिला स्वर्ण सिंह, म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे।
पूर्व मंत्री ने यहां पर अपनी बात को सामने रखा। चुनाव देश को मजबूत करने के लिए इस तरह से बात कही और देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के उद्देश्य से ही यहां पर चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। उन्होंने लोगों से भाजपा को भारी वोटों से जिताकर केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। सड़क देखो, गलियां देखो, नालियां देखो, हर चीज़ बनी है। अगर कोई कमी पेशी रहेगी उसकी भी दूर करांगे, लेकिन जो साड़ा एक टारगेट है, जो एक मकसद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगर दुनिया के बाहर दी शक्तियां उसकी रोकने के पीछे लगे ना, अं सारे भारतवासी देश के हिंदुस्तान की उसी बनाने लिए पूरा जोर लाना है, पूरा जोश लाना है। और देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि इस बार मैं 50% तो ज़्यादा वोट मिले और जोड़े कुछ काम ऐसे रहते हैं जिन्हें कदे हो नहीं सकते, कुछ हो गए ना, कुछ रहिंदे ने, उन्हें सिर्फ 5 साल जो वो भी पूरे करने ने, जी चाहे दुनिया रोके उन्हें करके दसना है ताकि देश एक विश्व गुरु बने। और उस लिए अभी सारे काम करना है। तो 26 तरीक अप्रैल की अभी सारे जिस गल आया तुम सारे ने मिल के उस दिन ज़्यादा परसेंट के वोट पैन, लोग जो वोट घट पान जाते लोग वोट पान जान, और जिन्ने भी वोट ने वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान, देश के प्रधानमंत्री का कमल का निशान है, उसका बटन दबाइए ज़्यादा। तो जम्मू लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला ने नगरोटा स्थित यहां माता कोल कंडोली की दर्शन किए और मां का आशीर्वाद लिया। नगरोटा पहुंचने पर उनके समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि ये चुनाव देश के संविधान को बचाने की ओर और देश में फैली हुई नफरत को खत्म करने के लिए लड़ा जा रहा है। उन्होंने लोगों से संविधान बचाने और आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील कर दी। गिरवा लेने के लिए आ रहे हैं हम। कटरा में जाएंगे। कल बावे वाली माता के पास हमने एक जलसा किया फॉर्म भरने के बाद। आज कोल कंडोली यहाँ पे आए, माता का आशीर्वाद बना रहे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और सच्चाई की जीत यहाँ पे हो। मैं पुरुषोत्तम जी का मशकूर हूँ कि सोलंकी साहब की और हमारे मनोज यादव जी की मौजूदगी में जो इनकी इच्छा थी, जो उनकी भावना थी, उन्होंने उजागर यहाँ पे किया कि कितने स्थायी हुए साथी हमारे यहाँ पे। ये नगरोटा की अनदेखी की गई। आज उन्होंने फार्म भरने से फार्म हमारे हक में जो है वो फाड़ दिया। मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनको कहूँगा कि मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। अगर देश को बचाने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की जरूरत है, हम सब लोग मिलजुल के इस भाईचारे को मजबूत है, वही एक चाबी होगी जिसे हम खुशगवार माहौल यहाँ पे पैदा कर सकते हैं। नफरत की दीवारें गिरा देंगे और मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे। ये शुरुआत पुरुषोत्तम जी के आज इस यहाँ पे माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते, ये शुरुआत है। अगर शुरुआत अच्छी है तो मंजिल भी बड़ी नजदीक होगी और वहाँ पे हम सब लोग मिलजुल के वहाँ। तो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा बीजेपी नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी का भाजपा ने कड़ी आलोचना की है, विरोध कर दिया है। कांग्रेस नेता द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर जम्मू में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी ने यहां कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता की तरह ही यहां टिप्पणी महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाती है। हमारे एक बहुत ही हार्दिक स्वागत है। पार्टी का स्तर इतना निचले स्तर पर गिर गया है कि उनके नेता इस तरह से नारी शक्ति को अपमानित करने का कोई भी मौका, मैं तो कहूंगी, नहीं छोड़ते। वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं आज की डेट के अंदर। उनको लगता है कि आज हर महिला माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, नियत से जो है, और कहीं और बहुत सारी जगहों के ऊपर उनकी जो स्कीम्स हैं वो महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त करने की स्कीम्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैंकक्रप्ट हो गए हैं पूरे के पूरे नेता, कांग्रेस के खासकर मैं आपको कहूँगी, क्योंकि जो टिप्पणी उन्होंने कल कही है रणदीप सुरजेवाला जी ने, शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है और कहीं ना कहीं ये दर्शाती है उनकी मानसिकता पर। इतने डिसरिस्पेक्टफुल कैसे हो सकते हैं वे नारी शक्ति के खिलाफ? इतने डिसरिस्पेक्टफुल वो कैसे हो सकते हैं उस शक्ति के खिलाफ जो जननी है, जो जन्म देने वाली है, जो घर के अंदर घर को संभालती है,
जो बाहर भी आज काम करती है, निकलती है तो 10 चीजें संभाल के निकलती है। ये इनको सीखना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से, जिन्होंने इन 10 सालों के अंदर महिला शक्ति को अग्रसर रखते हुए उनके लिए अनगिनत काम किए हैं। हार्दिक स्वागत है। ईएसएस ग्लोबल स्टडी सेंटर ने यहां आरएसपुरा में भी अपनी एक ब्रांच खोल दी है और जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने सेंटर के संचालक को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस सेंटर के खोलने से यहां स्थानीय छात्रों को लाभ मिलेगा और इस सेंटर के माध्यम से उन्हें भी विदेशों में शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी भी मौजूद थे। ईएसएस ग्लोबल सब ऑफिस खोला गया है, जो कि पहले जम्मू में गांधीनगर में था, उसकी ब्रांच यहाँ खुली है। जो कि जहाँ आरएसपुरा के बच्चे काफ़ी अभी उनका भी रुख है कि हम बाहर को जाएं और अपनी स्टडी वीजे पे जाकर स्टडी करें, उसके साथ साथ काम भी करें। उसके लिए इस ऑफिस का काफ़ी लोगों को फायदा होगा, क्योंकि बच्चे आज अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए इस सोच में है कि हम कहाँ जाकर अपनी अच्छी स्टडी कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमारे बच्चों का मन भी है और वो चाहते हैं कि बाहर जाकर कनाडा में, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अलग अलग अच्छी स्टडी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ बच्चे जा रहे हैं और जहाँ के बच्चे वहाँ। भारतीय सेना ने रखमुठे मिलिट्री गैरिसन में ही यहां रोजगार मेले का आयोजन किया गया और जीओसी यहां क्रॉस स्पोर्ट्स और साथ ही आप देखिए ये क्रॉस स्पोर्ट्स डिवीजन के ही नेतृत्व में रखमुठी अखनूर में आयोजित कार्यक्रम में नौकरी चाहने वालों की भारी भीड़ देखी गई। मेले में यहां प्रसिद्ध कंपनियों के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार के कई अवसर प्रदान किए गए। मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि रोज मेला जो ये बनाया गया है, यानी कि रोजगार मेले का आयोजन स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मद्देनजर रखते हुए ये रखा गया है। रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है और स्थानीय लोगों ने सेना के इस प्रयास के लिए आभार भी जताया है और भविष्य में भी इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन करने की भी अपील की। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਲੋਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ तो अगर मतलब एग्रीकल्चर करता वो इन्ना बेनीफिट नहीं दस जिन्ना एक योजना या कोई जो मैं जो प्रोजेक्ट कोई जो फिक्स करता वो फायदा हो सकता। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਸਿਵਲ ਜਨਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਦਾ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਐਕਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਆਪਣੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਗਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ पर ਜਾਣਾ ਹੈ, वो सारा कुछ इसे दसे गया बड़े अच्छे तरीके से। जीओसी साहब और 191 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर पटेल साहब और ये सारे अच्छा लोगों की अच्छे तरीके से समझाया, जिन्हें लोगों की अच्छी समझ लगी है। और जोड़े डिपार्टमेंट आए थे उन्हें डिपार्टमेंट भी लोगों की बड़ी बरीकी कन्नै दस्या अपनी बेनीफिट जोड़े भी आने बेनीफिट किस तरीके साढ़े को बेनीफिट ले सकते हैं और उनके कोल जिन्हें भी लोगों बेनीफिट लैना है वो उत्थे पुज्जिए अपना बेनीफिट ले सकते हैं। उन्हें आपी मेहनत करनी पौनी है, वो करना फिर अपनी बढ़ोतरी कर सकते हैं। कोई भी अपना रोजगार, कोई भी अपना काम, कोई भी चीज़ा का कर सकते हैं फर्स्ट क्लास। तो पुंछ प्रशासन द्वारा पुंछ शहर में ऑटो पार्किंग न होने के कारण यहां ऑटो चालकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ऑटो यूनियन ने ऑटो पार्किंग की यहां मांग करते हुए कहा कि कस्बे में ऑटो स्टैंड न होने के कारण उन्हें दिक्कतें हो रही हैं और इन लोगों के मुताबिक ऑटो स्टैंड न होने के कारण यहां पर उन्हें सड़कों पर ऑटो पार्क करने पड़ रहे हैं और पुलिस भी उन्हें सड़क किनारे खड़े नहीं होने दे रही है। तो ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने आरटीओ पुंछ से मुलाकात की है, उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया गया और आरटीओ पुंछ ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। प्रॉब्लम है थोड़ी, वो जिस हिसाब से भी डिस्कस हुआ था, तो अभी फ़िलहाल इनके जो सिटी में परमिट है वो रोक दिए गए हैं जब तक इनको अल्टरनेटिव कहीं जगह नहीं मिल जाती।
और वहाँ कैपेसिटी के हिसाब से देखेंगे, इनको लोकल मिलेंगे। और जो जहाँ पे जो लोकल रोके हुए हैं उनको भी हमने बोला कि बाहर के ही अगर चल सकते हैं तो वो आप चेंज ऑफ रूट करके ला रहे हैं। अगर वहाँ पॉसिबल है तो वहाँ हम दे रहे हैं इनको परमिट। सर दिक्कत यही आ रही है कि हमारे पास ट्रेन कोई नहीं है पहुँचने, बहुत परेशानी आ रही है। ट्रैफिक वाले भी बहुत तंग कर रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं है हमारे पास। तो कहाँ और गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया, हमें गाड़ियाँ दी लोन पे, बेरोजगारी बहुत थी, तो उसके बाद हमारा काम ठीक चल रहा है, मगर स्टैंड नहीं है हमारे पास। तो बछनाहा के बाईपास पर खुली मोदी शॉप का उद्घाटन बीजेपी के पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा ने किया है। ये शॉप यहां गरीबों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। बताते चलें कि इस शॉप पर बुनियादी और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें उपलब्ध रहेंगी, जहां पर गरीब मजदूर बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार सबको साथ लेकर काम कर रही है और पिछले 10 वर्ष से लगातार गरीबों के हित के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बिश्ना बाईपास पे आज बन्नी ट्रेडर्स करके ये एक यहाँ पे शॉप जो खोली गई है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो विकास के साथ साथ विरासत को यहाँ जिन्होंने संभाला है, विकास के राह को गति दी है इस देश के अंदर, उसके साथ साथ जो यहाँ के आम नागरिक हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनके लिए जो गरीब हैं, मजदूर हैं, बीपीएल में हैं, उनके लिए ये एक ऐसे काम भी मोदी जी ने किया है, जैसे खाने की जो चीज़ें हैं, जो पदार्थ हैं, आटा है, दाल है, प्याज है, तेल है, ये सब सस्ते दामों में उन लोगों के लिए ये शॉप जो है वो मोदी शॉप जो खोली जा रही हैं, इनमें जो कोई भी आए बिल्कुल बाज़ार से सस्ते दामों पर ये राशन का सामान जो है उनको यहाँ से मिल। तो जम्मू के ब्लॉक फलाई मंडाल के ही किसानों ने नहरों की साफ सफाई को लेकर सवाल उठा दिए हैं। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की ब्रांच को सफाई नहीं मिल रही है, यानी कि नहरों की जो ब्रांचें हैं वहां पर सफाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण उनके खेतों तक नहर का पानी पहुंचना मुश्किल है। किसानों के मुताबिक कुछ दिनों बाद धान की फसल लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और उन्हें खुद खालों की यह सफाई करनी पड़ेगी। और किसानों का आरोप है कि विभाग उनसे आबियाना तौर पर वसूल भी कर लेता है, लेकिन उन्हें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं करवाता। आज तक करते नाली कोई नहीं साफ है, जी की वो भी नहीं करूँगा की है, किसी जगह थोड़ी की है। समझो अगर 1000 मीटर नाली है तो 100 मीटर की बाकी पेदी इन्हें जी कड्डी दी अभी सौदा जी गड्डी दी। तो पानी जरा वो कि'यां लाना है, पानी बिच घाह जम्मे दा, बूट जम्मे दा, वो कन्नै पानी अगे जंदा गै नहीं। तो बड़ी परेशानी है। हुण अग्गै सब्जी लानी छताले राहे लोकें पानी लाने पौंदा, त्रीया रोज गर्मी बड़ी है, लेकिन पानी लंघने के रास्ता नहीं तो पानी लाना कि'यां। अप्रैल महीना ख़त्म होने शुरू हो गया है, तो अभी तक पानी नहर में छोड़ दिया उन्होंने थोड़ा थोड़ा। तो नालों की सफाई ऐसे आप खुद ही देख लो, नाले ठेकेदारी काम होता है, ये ब्लॉक वाले निकलवाते हैं नाले, तो वो 2-3 बंदे लाते हैं, खाली घास ऊपर से काटते हैं, नाला खुद ही देख लो निकला ही नहीं है। खुद हम गांव वाले 1 महीने के बाद बंदे लगाएंगे, 3-4 दिन लगाते हैं, फिर नाले निकालते हैं, तब जाके पानी लगाने की बात बनती है। तो नहीं तो फिर मोटरें ही चलती हैं, मोटरों में बत्ती नहीं होती है। तो अधिकारी इनको पैसे तो दे देते हैं, ठेकेदार काम करते नहीं हैं, थोड़ा सा करते हैं। जो निकाले हैं आप खुद देख लो जाके, बिल्कुल सफाई नहीं की है। वो भी आधा निकाला है, एक मेन नाला जो आधा निकाला है, बाकी पूरा छोड़ दिया है। ब्रांचें हैं इसकी 2, वो भी छोड़ दी हैं। तो कोई अधिकारी। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।